हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th के बुक इंग्लिश की बिहाई बुक के चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इन आंसर क्वेश्चंस को 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है, तो हम पहला भाग देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश कुमार और आप देख रहे हैं सूक्ष्म ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है आंसर दिस क्वेश्चंस इन ए फ्यू वर्ड्स और ए कपल ऑफ सेंटेंस। निम्न प्रश्नों के कुछ शब्दों में या दो वाक्यों में आंसर दीजिए। प्रश्न फर्स्ट है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी व टॉमी कितने बड़े हैं या कितने साल के हैं। तो उत्तर देखते हैं, मार्गी इज़ 11 एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। मार्गी 11 वर्ष की है व टॉमी 13 वर्ष का है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी दैनिकी में क्या लिखा, यानी डायरी में क्या लिखा। तो आंसर देखते हैं, मार्गी रोट इन हर डायरी टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। मार्गी ने अपनी डायरी या दैनिकी में लिखा, आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हैड मार्गी इवन सीन ए बुक बिफोर। क्या मार्गी ने पहले कभी कोई पुस्तक देखी थी। आंसर, नो मार्गी हैड नेवर सीन ए बुक बिफोर। नहीं, मार्गी ने पहले कभी कोई पुस्तक नहीं देखी थी। क्वेश्चन 4, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। मार्गी को या उसे पुस्तक के विषय में क्या चीज़ें अजीब लगी। मार्गी को पुस्तक के विषय में ऐसी कौन कौन सी बातें थी जो अजीब लगी। आंसर देखते हैं, पेज वेयर येलो एंड क्रिकली। पृष्ठ पीले व झुर्रीदार थे। वर्ड्स स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग ऑन ए स्क्रीन। शब्द स्थिर थे बजाय पर्दे जैसे गतिमान होने के। द वर्ड्स रिमेंड द सेम एज दे वर रीड द फर्स्ट टाइम। शब्द वहीं के वहीं रहे जैसा कि प्रथम बार इन्हें पढ़ा गया था। It was strange for Margie to write a book by a writer about school. मार्गी के लिए किसी लेखक के द्वारा स्कूलों के लिए कोई पुस्तक लिखना अजीब था। आइए क्वेश्चन 5वां देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक ए टेली बुक। आपके विचार में एक टेली पुस्तक क्या है। आंसर देखते हैं, ए बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन ए स्क्रीन वेयर वर्ड्स मूव अक्रॉस इन कॉल्ड ए टेलीबुक। पुस्तक जिसे कंप्यूटर के पर्दे पर प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसके शब्द पर्दे पर गतिमान स्थिर में दिखाई देते हैं, उसे टेली पुस्तक कहा जाता है। क्वेश्चन 6 है, वेयर वाज मार्गीज स्कूल। मार्गी का स्कूल कहाँ था, विद्यालय कहाँ था। डिड शी हैव एनी क्लासमेट। क्या उसके कक्षा में कोई साथी थे या क्लासमेट थे। तो उत्तर देखते हैं, मार्गीज स्कूल वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम इन हर हाउस। मार्गी का विद्यालय उसके घर में ही उसके शयन कक्ष के ठीक अगले वाला था, यानी उसके बेडरूम से थोड़ा ही सामने था, पास था। नो शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। नहीं, उसके कक्षा में कोई साथी नहीं था। ठीक है। क्वेश्चन 7 है, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी कौन से विषय पढ़ते थे। आंसर देखते हैं, मार्गी एंड टॉमी लर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड एरिथमेटिक्स। मार्गी और टॉमी इतिहास, भूगोल व अंक गणित विषय पढ़ते थे। सेकंड भाग दूसरा, आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कहानी के आधार पर दीजिए। पहला प्रश्न है, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। मैं इसे नहीं फेंकूंगा, यह किसने कहा था। तो इसका आंसर है, टॉमी सेज देज वर्ड्स। टॉमी ने यह बोला था। दूसरा है, व्हाट डज इट रिफ़र टू इट। इसमें दिए हुए इट शब्द किसके लिए आया है। आंसर देखते हैं, द वर्ड इट रिफ़र टू द टेलीविज़न स्क्रीन।
विथ टेलीबुक्स ऑन इट इट शब्द टेलीविज़न पर्दे की पुस्तकों के लिए आया है। तीसरा प्रश्न है व्हाट इज़ इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर। वक्त द्वारा इट की तुलना किससे की जा रही है। आंसर देखते हैं। इट इज़ बीइंग कंपेयर्ड विथ ए प्रिंटेड पेपर बुक बाय द स्पीकर। इट की तुलना वक्त द्वारा एक छपी हुई कागज पुस्तक से की जा रही है। दूसरी है श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज नॉट रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। आंसर देखते हैं। द वर्ड दे रेफर द वर्ड who does they रेफर टू दे इसके लिए यहाँ आया है। दे किसके लिए आया है आइए देखते हैं। आंसर द वर्ड दे रेफर टू द काइंड ऑफ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। दे पुरातन प्रकार के विद्यालयों के बच्चों के लिए आया है दे। दूसरा है व्हाट डज रेगुलर मीन हेयर। यहाँ रेगुलर या दैनिक का क्या अर्थ है। आंसर देखते हैं। द वर्ड रेगुलर हेयर मीन्स नॉर्मल और या ऑफ द यूजुअल काइंड ऑफ द मैकेनिकल टीचर। रेगुलर शब्द का यहाँ अर्थ है सामान्य या साधारण प्रकार का या मशीनी अध्यापक। तीसरा प्रश्न है व्हाट इज इट कॉन्स्टेटेड विथ। इट का तुलनात्मक अंतर किसके साथ किया गया है। आंसर देखते हैं। इट इज़ कॉन्ट्रेस्टेड विथ ए मैकेनिकल टीचर। यानी इट का तुलनात्मक अंतर एक यांत्रिकी अध्यापक से किया गया है। तीसरी एक्टिविटी है आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। यानी निम्न प्रश्नों के उत्तर एक छोटे छोटे गद्यांश में दीजिए जिसमें 30 शब्द होने चाहिए। पहला प्रश्न है व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। यानी मार्गी व टॉमी के अध्यापक किस प्रकार के थे। आंसर देखते हैं। दे हैड ए मैकेनिकल टीचर विथ ऑल द लेसन ऑन ए बिग स्क्रीन। उनके पास एक मशीनी अध्यापक था जिसमें सभी पाठ बड़े पर्दे पर आते थे। द टीचर taught varied subject sector, asked questions, gave homework and test, checked them and calculate marks in no time। अध्यापक विभिन्न विषय भाग पढ़ाता था, प्रश्न पूछता था, होमवर्क देता था व टेस्ट उनकी जांच करता था और न के बराबर समय में ही अंक गणना कर देता था। दूसरा प्रश्न है वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर उन्हें कहते हैं जो किसी भी मैकेनिकल चीज़ को सही करते हैं। आंसर देखते हैं। मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी की माँ ने अकाउंट इंस्पेक्टर को इसलिए बुलाया बिकॉज मार्गीज मैकेनिकल टीचर वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। बुलाया क्योंकि मार्गी का मशीनी अध्यापक उसे भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था। मदर वांटेड टू नाउ द केस एंड इट्स रिमेंड। माँ इसका कारण व निवारण जानना चाहती थी। ये क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। व्हाट डिड ही डू। उसने क्या किया। यानी काउंटी इंस्पेक्टर ने आकर क्या किया। आंसर देखते हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वह मार्गी को देखकर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया। देन ही टुक द टीचर अपार्ट, checked and slow it up to an average 10-year level and reassembled it। फिर उसने मशीनी अध्यापक के पुर्जे खोले, चेक किया और इसे
औसतन 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक धीमा कर दिया और इसे पुनः जोड़ दिया। He told मार्गीज मदर अबाउट इट्स फॉल्ट। उसने मार्गी की माँ को इसके दोषों के बारे में क्या खराबी उसके बारे में बताया। क्वेश्चन 4 है, वाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी। मार्गी भूगोल में खराब प्रदर्शन क्यों कर रही थी। What did the काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। उसकी सहायता के लिए काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया। आंसर देखते हैं। मार्गी वाज डूइंग बैडली बिकॉज द जियोग्राफी सेक्टर वाज गेरेड ए लिटल टू क्विक इन द मैकेनिकल टीचर। मार्गी खराब प्रदर्शन कर रही थी क्योंकि भूगोल का भाग मशीनी शिक्षक में थोड़ा अधिक तेज रख दिया गया था। He slowed it up to an average 10-year level. He patted her head for motivation. उसने इसे औसतन 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक धीमा कर दिया था। उसने अभिप्रेरणा के लिए मार्गी का सिर थपथपाया। क्वेश्चन 5वां है, What had once happened to Tommy's teacher? एक बार टॉमी के शिक्षक के साथ क्या हो गया था। आंसर देखते हैं। टॉमीज मैकेनिकल टीचर हैड बीन वंस टेकन अवे फॉर नियरली ए मंथ फॉर बीइंग ए फॉल्ट इन इट। टॉमी के मशीनी शिक्षक को इसमें दोष होने के कारण एक माह के लिए बाहर ले जाया गया था। The history sector had blacked out completely from it. इसमें से इतिहास का भाग पूर्ण रूप से गायब हो गया था। आइए क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, Did Margie have regular days and hours for school? क्या मार्गी के विद्यालय के निश्चित दिन और घंटे होते थे। If so, why? यदि ऐसा था तो क्यों। आंसर, यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। हाँ, मार्गी के विद्यालय के निश्चित दिन और घंटे होते थे, केवल शनिवार व रविवार को छोड़कर। इट वाज सो बिकॉज मार्गीज मदर सेड लिटल गर्ल्स लर्न बेटर एट रेगुलर आवर्स। ऐसा इसलिए था क्योंकि मार्गी की माँ कहती थी कि छोटी बालिकाएं निर्धारित समय पर अच्छा सीखती है। क्वेश्चन 6 है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी प्राचीन समय के विद्यालयों का वर्णन कैसे करता है, यानी टॉमी प्राचीन या पुराने काल में स्कूलों में कैसे पढ़ाई होती है वह मार्गी को कैसे बताता है। आइए आंसर देखते हैं। द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड इट्स स्पेशल बिल्डिंग, यानी प्राचीन काल के विद्यालयों का अपना एक विशेष भवन होता था। ऑल द काइंड किड्स वेंट देयर, सभी विद्यार्थी वहाँ जाते थे या सभी बच्चे वहाँ जाते थे। दे लर्न द समथिंग, वे एक ही प्रकार की विषय वस्तु सीखते थे। दे वेयर ऑफ ऑलमोस्ट द सेम एज, वे लगभग समान आयु के थे। द टीचर एडजस्ट हिमसेल्फ टू फिट द माइंड ऑफ ईच किड्स, प्रत्येक बालक विद्यार्थी के मस्तिष्क के स्तर अनुसार शिक्षक अपने को समायोजित करता था। क्वेश्चन 8वां देखते हैं। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड टीचर्स? ये वापस नहीं, हाँ, वह पुराने प्रकार के शिक्षकों का वर्णन कैसे करता है, यानी टॉमी मार्गी को पुराने प्रकार या पुराने समय में शिक्षकों को कैसा बताता है, किस प्रकार से उनको वर्णन करता है, ये देखते हैं। ही डिस्क्राइब दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वाज ए मैन, उसने वर्णन किया कि पुराने प्रकार का एक शिक्षक एक मानव होता था।
He just told the boys and he girls things, gave them homework and asked questions. वह केवल बालकों या बालिकाओं से को विषय वस्तु बताता था. Gave them homework and asked questions. The teacher did not live in the house. उनको होमवर्क देता था, वह प्रश्न पूछता था. शिक्षक घर में नहीं रहता था. इट मीन्स दे डिड नॉट टीच एट होम. इसका अर्थ है कि वह घर में नहीं पढ़ाते थे. चौथी एक्टिविटी है आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन टू और 3 पैराग्राफ्स. यानी प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर 2 या 3 गद्यांश में दीजिए. यानी 100 या 150 शब्दों में इन क्वेश्चनों का आंसर देना है. पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी. कहानी में मार्गी तथा टॉमी के मशीनी शिक्षकों और विद्यालय कक्षों के मुख्य लक्षण क्या हैं. आइए आंसर देखते हैं. द मैकेनिकल टीचर्स मार्गी एंड टॉमी हैव आर मैकेनिकल machines with big screen on which all the lessons are shown on the question are asked. यानी मशीनी शिक्षक जैसे कि मार्गी और टॉमी के हैं एक प्रकार की मशीनें हैं जिन पर बड़े पर्दे लगे होते हैं जिनमें सभी पाठ दिखाए जाते हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं. These machines have a slot in which homework and test paper written in punch code are put. यानी इन मशीनों में एक स्लॉट खाली जगह होती है जिसमें होमवर्क व टेस्ट पेपर जो कि पंच कोड में लिखे होते हैं को रखा जाता है. These calculate marks in no time. वे कुछ ही समय में अंकों को गिन सकते हैं और मार्क्स देते हैं. They teach the subject in sector. वे यह विषयों को भागों में पढ़ाते हैं. It the sitting is distributed. A mechanical teacher can gear a little too quick. यानी यदि इनकी सेटिंग जमाई में विघ्न आ जाए तो यह थोड़ा और तीव्र कार्य करने लगते हैं. As it was in the case of the geography sector of मार्गी. यही घटना मार्गी के भूगोल विषय में भाग में घटित हुई. मार्गी मैकेनिकल टीचर के साथ. समटाइम ए सेक्टर में ब्लैंक आउट कम्प्लीटली. जैसा कि मार्गी का मशीनी शिक्षक द्वारा भूगोल के भाग के संदर्भ में किया गया, कभी कभी तो एक भाग पूर्ण रूप से ही मिट जाता है. As it was in the case of the history sector of Tommy's mechanical teacher. जैसा कि यह टॉमी के मैकेनिकल टीचर यानी मशीनी अध्यापक में हुआ था कि टॉमी का पूरा ही हिस्ट्री का सेक्टर या भाग था वह मिट गया था. द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव आर इन देयर हाउसेस. यानी टॉमी के जो स्कूल कमरे थे या स्कूल रूम थे वह उनके घरों में ही थे. मार्गी और टॉमी के वह उनके घरों में ही थे. यानी उनके स्कूल उनके घरों में ही थे. मार्गीज स्कूल रूम इज़ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. मार्गी का स्कूल उसके शयन कक्ष यानी सोने के बेडरूम के जस्ट सामने ही था. देयर आर नो क्लासमेट. यानी मार्गी का कोई भी क्लास मित्र या क्लासमेट साथी नहीं था. The mechanical teachers as per the set programs teach in these school rooms. यानी
मशीनी अध्यापक व्यवस्थित कार्यक्रमों के अनुसार इन विद्यालय कक्षों में पढ़ाते थे। ये क्वेश्चन तो हेलो दोस्तों, हमारे यहाँ पर सभी क्वेश्चन समाप्त हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सूक्ष्म ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।